हेलो दोस्तों, बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 का फॉर्म आ गया है। तो चलिए देख लीजिए फॉर्म भरने के लिए क्या कुछ कंडीशन है, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देंगे। यह बिहार बीएड का ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी वेबसाइट के माध्यम से आपको फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर लॉगिन सेक्शन पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ से आपको फॉर्म फिलअप करना है। यहाँ पर देखिएगा तो एग्जाम डेट भी आ गया है। 23 जून 2022 को परीक्षा ली जाएगी। एंट्रेंस टेस्ट जो है 23 जून 2022 को है और इसके लिए टोटल 11 जिला में सेंटर बनाया गया। आगे बताएंगे आप लोगों को। प्रोस्पेक्टस देख लीजिए, फिर समझ में आ जाएगा कहाँ कहाँ सेंटर है। और 9 जून 2022 को एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। चलिए यहाँ से प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करते हैं और 2022 एंट्रेंस एग्जाम का प्रोस्पेक्टस देख लीजिए, फिर आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा। और यहाँ से आप देखिएगा एंट्रेंस एग्जाम का तो CET BED 2022 इस बार जो परीक्षा ली जाएगी LNMU ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की ओर से। पिछली बार भी इसी विश्वविद्यालय की ओर से परीक्षा लिया गया था, तो इस बार भी सेम ही है। और यहाँ पर परीक्षा प्रक्रिया के बारे में यहाँ से दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिएगा सबसे पहले महत्वपूर्ण निर्देश। तो CET BED के लिए आपको वेबसाइट का नाम है, इसी वेबसाइट के माध्यम से आपको फॉर्म फिलअप करना है। किसी अन्य माध्यम से आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको प्रिंट आउट, मूल छाया प्रति, ये सब चीज़ें, लॉगिन ID भविष्य के लिए सुरक्षित रखना है। मोबाइल नंबर बिल्कुल सही देना है, क्योंकि भविष्य में कोई भी सूचना होगी तो मोबाइल नंबर पर ही दी जाएगी। इसके बाद यहाँ पर है फोटोग्राफ से रिलेटेड, तो रंगीन फोटोग्राफ कलर साइज का आपको देना है। साथ में सिग्नेचर भी अपलोड करना है 20 से 50 KB। इसके बाद यहाँ पर है किसी भी प्रकार का यहाँ पर प्रॉब्लम होता है तो उस कंडीशन में न्यायिक क्षेत्र जो होगा पटना उच्च न्यायालय। और इसके बाद यहाँ पर है कि ऑनलाइन आवेदन भरते समय आपको मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन का मार्कशीट भी अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप MA किए हैं तो अपलोड कर सकते हैं, PG का नहीं तो ग्रेजुएशन तक। यहाँ पर एक सबसे बड़ा डॉट होगा अपियरिंग वाले छात्रों। क्या अपियरिंग वाले छात्र इस फॉर्म को भर सकते हैं? तो अपियरिंग अलाउ नहीं है। अगर आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ गया है तभी आप इस फॉर्म को भर पाइएगा, क्योंकि फॉर्म भरते समय मार्कशीट भी अपलोड करना है और परसेंटेज मार्क्स भी मांगा जाएगा। साथ में एक ID प्रूफ का डिटेल्स भी देना पड़ेगा, जिसमें से वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, किसी का डिटेल्स आप दे सकते हो। और चीज़ें यहाँ पर है कि जेंडर, मेल फीमेल, डोमिसाइल, कैटेगरी, ये सब चीज़ें आपको सही तरीके से फिलअप करना है। अब यहाँ से देख लीजिए शैक्षणिक योग्यता के बारे में, यहाँ से आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएगा। तो शैक्षणिक योग्यता की बात करें, 2 वर्षीय BEड प्रवेश परीक्षा के लिए जो मांगा जा रहा है, ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है। ग्रेजुएशन अगर आप किसी भी विषय से किए हैं तो BEड कर सकते, जिसमें यहाँ पर है वैसे अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकते जिन्हें विज्ञान यानी साइंस से, सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस से संबंधित कोई भी सब्जेक्ट है, मानविकी, वाणिज्य, कॉमर्स वाले को भी यहाँ पर अलाउ है। स्नातक 10+2+3, 10+2+3 क्या हुआ तो 10वीं के बाद 2 साल का इंटर हुआ और 3 साल का ग्रेजुएशन, तो आप कर सकते हैं। अथवा स्नातकोत्तर या PG में कम से कम 50% अंक, या BE BTech, तो BE BTech वाले को भी अलाउ किया गया। यहाँ पर विज्ञान तथा गणित के जगह पर यहाँ पर गणित होगा। गणित में विशेषज्ञता के साथ 55% अंक। तो ग्रेजुएशन वालों के लिए जो कंडीशन है 50% अंक का, और यहाँ पर अगर आप BE BTech किए हुए हैं तो 55% का कंडीशन है। तो यहाँ से ये चीज़ें आपको समझ में आ गया परसेंटेज मार्क्स का। अगर इससे कम है तो आप यहाँ पर नहीं भर पाइएगा। बाकी यहाँ पर शिक्षा शास्त्री संबंधित है, तो ये संस्कृत से संबंधित हो गया। BEड अगर आप संस्कृत से संबंधित करना चाहते तो इसके लिए है, और ये वैसे ही कैंडिडेट कर पाते हैं जो BA भी संस्कृत से संबंधित किए हुए हैं। अब यहाँ पर देखिएगा तो अपना नाम सही तरीके से आपको 10th मार्कशीट या सर्टिफिकेट पर जो दिया उसी अकॉर्डिंग हूबहू फिलअप करना है। पिता का नाम, माता का नाम, इसी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ। जन्म तिथि बिल्कुल सही 10th सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिएगा। हाई स्कूल सेकेंडरी के अकॉर्डिंग फिलअप करना है। email ID बिल्कुल चालू देना है, इसी पर कोई भी सूचना दी जाएगी। मोबाइल नंबर भी बिल्कुल वैलिड देना है। और यहाँ से अपना जेंडर सही तरीके से फिलअप करना है। राष्ट्रीयता में भारतीय। और एक और डाउट रहता है क्या अदर स्टेट वाले भर सकते हैं, तो बिल्कुल भर सकते हैं। जनरल कैटेगरी से आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप बिहार के मूल निवासी है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र भी आपको देना पड़ेगा। और आप बिहार से हैं तो आरक्षण का भी लाभ ले सकते हैं। आरक्षण में यहाँ पर देखिए UR हो गया, BC, EBC, SC, ST और EWS, तो सभी कैटेगरी दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा दिव्यांग के बारे में, तो दिव्यांग और सैनिक कोटा का भी यहाँ पर है। वो वैवाहिक स्थिति, तो इसमें आप विवाहित अविवाहित दे सकते हैं। पहचान पत्र का भी डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। और चीज़ें यहाँ पर देखिएगा तो पत्राचार का पता, ये अपना एड्रेस इसमें आपको सही तरीके से देना है। पिन कोड देना है। मैट्रिक का यहाँ पर मार्कशीट आपको अपलोड करना पड़ेगा। इंटर का अंक पत्र अपलोड करना पड़ेगा और ग्रेजुएशन का भी अंक पत्र आपको अपलोड करना पड़ेगा। और इसे भरते समय प्राप्तांक स्वतः दिखाई देने लगेगा। अभ्यर्थी कुल अंक एवं प्राप्तांक यथास्थान भरे। इसके बाद
स्नातक के अंक पत्र को अपलोड करें, ये सब चीज़ें। और स्नातकोत्तर तो पीजी अगर आप किए हुए हैं एमए एमएससी तो डिटेल्स दीजिएगा, नहीं तो ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी जो है सिर्फ ग्रेजुएशन तक का ही डिटेल्स है। और यहाँ पर टोटल 11 सेंटर है, तो परीक्षा केंद्र का आप सिटी चूज कर सकते हो, उसी अकॉर्डिंग आपका सेंटर दिया जाएगा। तो सेंटर के बारे में आगे आप लोगों को बताएंगे कौन कौन से जिला में सेंटर है। इसके बाद घोषणा पर क्लिक कीजिएगा, फिर सबमिट कीजिएगा और सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा, फिर आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। टोटल 11 सेंटर है। आरा में है, भागलपुर में है, छपरा, दरभंगा, गया, हाजीपुर, मधेपुरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया। तो अब चलिए सिलेबस और पैटर्न के बारे में देख लीजिए कैसे क्या इसमें सिलेक्शन होता है। और आप लोग बिहार बीएड की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें पूरी विषय की तैयारी के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाए तो सरकारी कॉलेज की संख्या बहुत ही कम है। एक जिला में आपको एक ही कॉलेज देखने को मिलेगा, मात्र 100 सीट रहता है। और सरकारी कॉलेज में अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो मात्र 25,000 में बीएड हो जाएगा। इसके बाद अर्ध सरकारी कॉलेज है, एक विश्वविद्यालय से संबंधित 5 से 6 सरकारी अर्ध सरकारी कॉलेज आपको देखने को मिलेगा, जिसमें 90,000 में आपका बीएड हो जाएगा। और प्राइवेट कॉलेज में तो अगर आपका मार्क्स खराब आता है, सही तरीके से मार्क्स नहीं आ पाएगा, तो उस कंडीशन में प्राइवेट में एडमिशन लेना पड़ेगा और लगभग 1.5 लाख से लेकर के 1,60,000 तक आपको रुपया लगेगा। तो अगर आप थोड़ा बहुत तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा तो अगर 25,000 वाला में एडमिशन नहीं होगा तो 90,000 वाला में ज़रूर हो जाएगा। और इतना कम रुपये में आप बीएड कर लीजिएगा तो बेहतर तरीके से आप तैयारी कर लीजिए। डेट भी आ गई है, 25 जून 2022 को परीक्षा ली जाएगी, तो लगभग 2 महीने का समय है। तो इसमें आप लोगों को सभी विषय की तैयारी कराएंगे, जिसमें विषय देखिएगा तो हिंदी है, जीके है, साइंस है, रीजनिंग है, टीचिंग लर्निंग, और साथ में 120 प्रश्न टोटल पूछा जाएगा। तो उसी पैटर्न पर प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को करवाएंगे। तो कैसे आप लोगों को कोर्स ज्वाइन करना है, तो इसके लिए आप सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए, लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ से आपको इस तरह से एप्लीकेशन आएगा और थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पर आपको बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा का बैनर दिखेगा। इस बैनर पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट करना है, फिर आपका कोर्स परचेज हो जाएगा। कोर्स का यहाँ पर कंटेंट देखिएगा, तभी आप जैसे ही परचेज कीजिएगा, ये सब वीडियो पहले से अपलोड है, ये सब वीडियो आपको दिखेगा। साथ में और भी बहुत सारा वीडियो आप लोगों को मिलेगा, लगभग 100 प्लस कंटेंट यहाँ पर वीडियो का मिलेगा। साथ में रीजनिंग का, तो रीजनिंग 25 क्वेश्चन है। रीजनिंग का अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा तो बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा। तो रीजनिंग का भी 7 वीडियो और भी वीडियो आप लोगों को मिलेगा। नोट्स में तो यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका नोट्स है। प्रैक्टिस सेट आप लोगों को 120 क्वेश्चन का मिलेगा। प्रीवियस ईयर तो 2020, 2019, 2021 एग्जाम का जितना भी प्रीवियस ईयर है, वीडियो डिस्कशन के साथ साथ पीडीएफ भी इसका मिल जाएगा और ये टेस्ट के रूप में भी मिलेगा। और टीचिंग लर्निंग तो बाल विकास से संबंधित देखिएगा तो शिक्षा शास्त्र से संबंधित 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसका भी वीडियो साथ में आप लोगों को पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा। करेंट अफेयर से भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है जीके में, तो करेंट अफेयर्स और भी वीवीआई टॉपिक जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सभी मिलेगा। तो आप जल्द से जल्द जाकर एप्लीकेशन से कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। एप्लीकेशन का लिंक कमेंट सेक्शन मिल जाएगा, लॉगिन कीजिएगा। इसके बाद कोर्स का बैनर दिखेगा, पेमेंट करके जुड़ जाइए और तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम का डेट निर्धारित है और फॉर्म भराना जो शुरू होगा 25 अप्रैल से। बाकी और चीज़ें देखिएगा, यहाँ पर सेंटर के बारे में देख लिया आप। अब यहाँ पर प्रवेश परीक्षा का प्रारूप, तो परीक्षा जो है ऑफलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप ली जाएगी, ओएमआर सीट पर ली जाएगी। और इसके लिए टोटल 120 प्रश्न इस परीक्षा में पूछा जाएगा। तो 120 क्वेश्चन हो गया और एक क्वेश्चन है 1 अंक का, यानी टोटल 120 अंकों की परीक्षा है। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो नहीं है निगेटिव मार्किंग। और इसके लिए आपको समय जो दिया गया है 2 घंटे का। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, इसी के बारे में यहाँ पर है। और आप ओएमआर सीट फिलअप करने के लिए नीले या काले बॉल पेन पॉइंट प्रयोग कर सकते हैं, पेन यूज कर सकते हैं। प्रश्न पुस्तिका में 120 ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ओएमआर सीट पर लिया जाएगा। अब किस विषय से कितना क्वेश्चन रहेगा तो इसके बारे में देखिएगा यहाँ पर। तो जनरल इंग्लिश से है 15 क्वेश्चन, 15 मार्क्स हो गया। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है और ये जरूरी नहीं है, ये सिर्फ है संस्कृत वालों के लिए। इसके बाद 15 हो गया इंग्लिश का, 15 हो गया हिंदी, 30 अंक हो गया भाषा पेपर, 25 अंक का यहाँ पर रीजनिंग है, जिसमें रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन 4 से 5 मैथ से रिलेटेड भी पूछा जाता है। इसके बाद जनरल अवेयरनेस जीके हो गया, जीके में साइंस से संबंधित, करेंट अफेयर से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और टीचिंग लर्निंग से 25 क्वेश्चन है। अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं, 120 में से 90 प्लस बना लीजिएगा तो बिल्कुल आपका जो अर्ध सरकारी वाला कॉलेज है इसमें जरूर एडमिशन हो जाएगा। और 95-96 क्वेश्चन बनाने पर, लगभग 100 क्वेश्चन बनाने पर आपका जो सरकारी कॉलेज है जिसमें मात्र 25,000 में एडमिशन आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा बीएड, तो उसमें भी आपका एडमिशन हो जाएगा। तो 2 महीने का समय बचा है और अच्छे तरीके से आप प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर लीजिए और तैयारी करके आप दीजिएगा तो बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट का कम ही क्वेश्चन पर, लगभग 75 क्वेश्चन पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो ये न्यूनतम का कंडीशन है, यानी 120 में से आपको कम से कम 35% 42 अंक लाना पड़ेगा। ये कम से कम हुआ प्राइवेट कॉलेज के लिए, 42 से कम अंक आता है तो आपका प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन नहीं हो पाएगा, तो इसी के बारे में है। और 36 अंक हो गए यहाँ पर SC ST BC BC से आते हैं, ऋणात्मक अंक का निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाए तो सरकारी कॉलेज में आपको 120 में से लगभग 90 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। बाकी और चीज़ें देखिएगा, प्रवेश परीक्षा का शुल्क तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, पहले जो था 1000 रुपया वही है। और बाकी यहाँ पर BC BC कैटेगरी से संबंधित EWS के लिए 750 रुपये, SC ST के लिए 500 रुपये है। और सभी शुल्क पेमेंट गेटवे के माध्यम से की जाएगी, ऑनलाइन आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते, इसी के बारे में है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, सबसे पहला चरण है रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन ID यहाँ से आपका होगा, फोटो सिग्नेचर ये सब चीज़ें अपलोड करना है। इसके बाद पेमेंट करना है, इसके बाद आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स एड्रेस डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, सब कुछ अपलोड कीजिएगा। इसके बाद सबमिट कीजिएगा, फिर फॉर्म का प्रिंट निकाल करके रिसीविंग अपने पास रख लेना। आपका फॉर्म सबमिट हो गया और एडमिट कार्ड जो इसका जारी किया जाएगा 9 जून 2022 को, और परीक्षा 23 जून 2022 को है। तो सब कुछ यहाँ पर शेड्यूल पहले से ही आ गया है और ऑफिशियल वेबसाइट भी आप देख ही लिए, यह ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी वेबसाइट के माध्यम से आपको फॉर्म फिलअप करना है। और यहाँ पर जो लॉगिन सेक्शन, इस लॉगिन सेक्शन पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा, तभी आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाइएगा क्योंकि अभी यहाँ पर नहीं दिया गया 25 अप्रैल से, तो न्यू रजिस्ट्रेशन है, इस पर क्लिक कीजिएगा। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो फिर यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करके लॉगिन ID पासवर्ड से लॉगिन करके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो अगर आप सभी बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो ज़रूर कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आप लोगों को पूरी तैयारी करवाएंगे, सभी विषय के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। और प्रैक्टिस सेट जो रहेगा 120 क्वेश्चन का, सभी विषय में यहाँ पर जो हो गया हिंदी, GK, साइंस, रीजनिंग, टीचिंग, लर्निंग, तो सभी विषय के अच्छे तरीके से तैयारी करा देंगे, जिससे आपका सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाए। और कैसे कोर्स ज्वाइन करना है तो इसके बारे में आप लोगों को बताया ही है। गूगल प्ले स्टोर से सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, एप्लीकेशन का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और एप्लीकेशन जब लॉगिन कीजिएगा तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पर आपको बिहार BEd प्रवेश परीक्षा का बैनर दिखेगा, इस बैनर पर क्लिक करके आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। जब आप कोर्स परचेज कर लीजिएगा तो कंटेंट सेक्शन पर क्लिक कीजिएगा, इसके बाद सभी कंटेंट यहाँ से दिखेगा। और परीक्षा का डेट भी आ गया है, 23 जून 2022 को परीक्षा ली जाएगी, तो अभी से आप तैयारी में लग जाइए। और यहाँ पर फ़ी के बारे में भी आप लोगों को समझ में आ ही गया, कितना क्या फ़ी है, कैसे क्या सिलेक्शन होता है, सिलेबस के बारे में भी आप अच्छे तरीके से समझ लिए।